स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस टाइम पे भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो उस टाइम की आप सभी को बेस्ट विशेष। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज अपने इस वीडियो में हम आगे एनसीईआरटी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है ये, जिसमें हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले का जो भी कंटेंट था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड वो मैंने आपको दे दिया था। एनसीईआरटी में मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया है। ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो ल्यूब्रिकेंट की तरह वर्क करता है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेरा नाम है निर्भय और स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट बेटा यहाँ पे ये लोग फैलोपियन ट्यूब को बोलते हैं, ठीक। FT लिख रहा हूँ, मतलब फैलोपियन ट्यूब। यूट्रस, सर्विक्स, सर्विक्स इज अ पार्ट ऑफ यूट्रस, एंड वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या होता है, जिसे आप बाहर से देख सकते हो। ये सारी इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, ये सभी इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं। इसको आप अंदर से देख सकते हो ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। बट एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कौन सी होती हैं, जिन्हें आप बाहर से देख सकते हो, ठीक है। लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले ही। एक वीडियो में मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कैविटी डिफाइन करी हुई है, उस वीडियो में सारी चीज़ें दी हुई हैं। दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद द पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। वो बोल रहा है कि इन सभी पार्ट्स के साथ मेमरी ग्लैंड भी स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट करती हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। कैसे? ओव्यूलेशन में सपोर्ट करते हैं, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में, बर्थ एंड चाइल्ड केयर में। इन सभी चीज़ों को डायग्राम में देखते हैं जो एनसीईआरटी ने हमारी दिया हुआ है। ये रहा एनसीईआरटी का डायग्राम। उसने बोला, सबसे पहले उसने जो भी चीज़ें उसने इंक्लूड करी है, ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना। देखो ये तुम्हारी हो गई ओवरीज, ठीक है। जैसे फीमेल्स में क्या होती हैं, टेस्टिस होते हैं ना, वैसे ही फीमेल्स में ओवरीज होती हैं जो कि बनाती हैं ओवम, फीमेल गैमेट। क्या बनाती हैं? ओवम, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ठीक। और उसके बाद उन्होंने बोला है ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या है? ये जो फैलोपियन ट्यूब आपको दिख रही है, ये जो आपको ट्यूब दिख रही है ना, ये इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक। इसको बोलते हैं हम लोग फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब के पार्ट अभी डिस्कस करेंगे, भी पढ़ाया जाएगा आगे आपको। फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये हो गया आपका यूट्रस, ये पूरा, ये जो है ये सारा आपका क्या है, यहाँ तक आपका ये हो गया आपका यूट्रस, ये आपका यूट्रस हो गया, ठीक। ये आपका वेजाइना हो गया। सर्विक्स यूट्रस का ही पार्ट है, बता चुका हूँ। ये सर्विक्स है, ये वेजाइना हो गया, ठीक। अभी बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, जैसे एनसीईआरटी में बताया जाएगा वैसे वैसे हम समझेंगे। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का डायग्राम दिया नहीं है, बट मैं आपको बना के दिखाऊंगा अभी, ठीक। अभी पहले आगे पढ़ते हैं। Ovaries are the primary female sex organ that produce female gamete. I have already told you, as in male testes produce जो हमारा sperm produce करता है, testes produce sperm, as it is in females ovary जो होती हैं वो produce करती हैं ovum। स्पर्म क्या है? मेल गैमेट। ओवम क्या है? फीमेल गैमेट, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखना। ये ओवम तुम्हारा क्या हो गया? फीमेल गैमेट। एंड सेवरल स्टेरॉइड्स हार्मोन, ओवरियन हार्मोन्स। ओवरीज जो होती हैं काफ़ी सारे हार्मोन रिलीज़ में भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता है, वैसे ही फीमेल्स में इंड्रोजन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। एब्डोमेन का मतलब ये स्टमक रीजन बोल रहे हैं, यहाँ पे लोअर रीजन जो होता है एब्डोमेन का, ये भैया इसकी खोपड़ी, ये इसका एब्डोमेन है, ये पूरा इस एब्डोमेन का जो ये लोअर रीजन होता है, ये वाला लोअर रीजन यहाँ पे इस रीजन में। ये लोअर रीजन है एब्डोमेन का। ये बोल रहे हैं यहाँ पे ओवरीज क्या होती हैं? लोकेटेड होती हैं। क्या होती हैं? लोकेटेड होती हैं। ईच ओवरी इज़ अबाउट 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and uterus by ligament.
Each ovary is covered by a thin epithelium which includes the ovarian stroma. The stroma is divided into two zones, peripheral cortex and internal medulla and inner medulla. देखो उसने यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे देखो उसने बोला है आपसे, क्या बोला है, उसने बोला है आपसे जो ओवरी है, ओवरी की जो लेंथ उसने बताई है वो बताई है 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। उसने उसको एक्सप्लेन करा हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ उसने एक्सप्लेन करी हुई है ओवरी की, ठीक है। अब वो बोल रहा है पेल्विक वॉल, ओवरीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं, लोअर एब्डोमेन, एब्डोमेन रीजन में बताया ना, तो एब्डोमेन रीजन्स में यहाँ पे ओवरी जो हैं वो यूट्रस से लीगामेंट से अटैच, ये यूट्रस है इसका, यहाँ से एक लीगामेंट अटैच होता है जिसको बोलते हैं ओवरियन लीगामेंट। क्या बोलते हैं, ओवरियन लीगामेंट, जो कि ओवरीज को जोड़ता है, कहाँ पे जोड़ता है बेटा, ओवरीज को जोड़ता है। हमें किससे जोड़ता है ओवरीज को, ओवरीज को जोड़ता है ये यूट्रस के साथ। कौन जोड़ता है, ओवरियन लीगामेंट जोड़ता है। कौन जोड़ता है, ओवरियन लीगामेंट। ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई हुई है, ओवरियन लीगामेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखा जाए तो, ठीक है। उसके बाद उसने बताया है कि ओवरी जो होती है इसको एक ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियल लेयर। तो ओवरी की जो आउटर कवरिंग होती है उसको थिन एपिथेलियम की लेयर एक कवर करती है जिसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, जर्मिनल, पूछा नहीं जाता बट मैं बता रहा हूँ, जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है, इसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। और ओवरी के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होता है ये इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रोमा। जब ओवरी पढ़ाऊँगा क्रॉस सेक्शन वहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आपको। उसने बोला है ये जो ओवरी होता है, ये जो ओवरी के अंदर स्ट्रोमा है, दो जगह डिवाइड होता है, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। जो ये आउटर रीजन होता है, आउटर रीजन ये वाला इसको बोलते हैं पीसी, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, पेरिफेरल कॉर्टेक्स। एंड ये जो इनर वाला रीजन है इसको बोलते हैं इनर मेड्यूला, इनर मेड्यूला। जैसे किडनी की स्ट्रक्चर में पढ़ा था ना, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला। कॉर्टेक्स मतलब नहीं होता है आउटर रीजन, ये वाला किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर का आउटर रीजन, ठीक। और ये मेडुला मतलब बीच का रीजन। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। सो यहाँ तक हमने पढ़ लिया अच्छे से। अब हम आगे पढ़ेंगे, फिर से पढ़ लेते हैं। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ, बता दिया है 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है। कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। पेल्विक वॉल मतलब होती है जो पेल्विक कैविटी होती है ना, वहाँ पे पीछे से वॉल बनी होती है, इस तरीके से बैकग्राउंड समझो जा रही है, बैकग्राउंड वॉल से अटैच होती है लीगामेंट से, ठीक है। और यूट्रस से अटैच होती है लीगामेंट से, दो लीगामेंट होते हैं, एक जो से ओवरी से अटैच करता है ओवरियन लीगामेंट, एंड जो से पेल्विक से अटैच करता है वो दूसरा लीगामेंट होता है, ठीक है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच इनक्लोज द ओवरियन स्ट्रोमा। इसको एक लेयर कवर करती है जिसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, और जो अंदर का स्पेस प्रेजेंट है इसको बोलते हैं ओवरियन स्ट्रोमा। एंड ये जो ओवरियन स्ट्रोमा है, यहाँ पे जो आउटर वाला रीजन है ये वाला, इसको बोलते हैं ओवरियन कॉर्टेक्स, एंड इसको बोलते हैं इनर मेड्यूला, ठीक। बेटा अगर बैकग्राउंड वाइज आ रही है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बिकॉज जो मेरा रूम है जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके आसपास बहुत सारे लोग चलते रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, को भी कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, क्योंकि बाकी का लेक्चर मैं फिर इसके बाद नाइट में शूट करा करूँगा जिससे कोई भी बैकग्राउंड वाइज आपको ना आए, ठीक है बेटा। ये मैंने बेटा आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है, इनर मेडुला तक। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। आगे उसने बोला है द ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना constitute the female accessory ducts. Each fallopian tube is 10 to 12 centimeter in length, extend from the periphery of each ovary to the uterus. The part closer to the ovary is funnel-shaped infundibulum, and the edges of the infundibulum possess finger-like projection called fimbriae, which help in collection of ovum after ovulation. The infundibulum leads to a wider part called ampulla, and the least part is called isthmus. बेटा अब यहाँ से ज़रा ध्यान के साथ समझना, फैलोपियन ट्यूब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसको रफ कर देते हैं अच्छे से, इसको बना लीजिएगा। अब जैसे बनाना हो आपको अच्छे से नोट्स डाल के पहले एनसीईआरटी कुछ लाइनें लिखो, फिर डायग्राम बनाओ, फिर कुछ अपनी तरफ से पॉइंट लिखना है वो नोट कर लेना, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फैलोपियन ट्यूब, जो कि ओविडक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है।
और देखो जो तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब है, जो तुम्हारा ये यूट्रस है, जो तुम्हारा ये वेजाइना है, इसको ये मिल करके बनाते हैं एक्सेसरी डक्ट। ठीक, अब समझो, इस जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 10 to 12 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफरी, ये जो पेरिफरल रीजन है ओवरी का, यहाँ से एक्सटेंड होकर के यूट्रस तक जाती है, यूट्रस रीजन तक आती है फैलोपियन ट्यूब। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरीज फनल शेप्ड। देखो इसकी बात कर रहा है, जो पार्ट ओवरी के नज़दीक है फनल शेप्ड, लाइक अ फनल, इस रीजन इस तरीके से प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं इनफंडीबुलम। क्या बोलते हैं? इनफंडीबुलम। और ये जो स्ट्रक्चर है फिंगर लाइक, इसको बोलते हैं फिम्ब्रे। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रे, फिम्ब्रे बोलते हैं इसको। ठीक, एंड द एजेस ऑफ इनफंडीबुलम पोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्री, बता दिया है, विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। जब ओवरी से यहाँ से ओवम निकलेगा तो ये जो इनफंडीबुलम होगा ना, इसको कैप्चर कर लेगा, इसको कैप्चर करके अंदर ले जाएगा। ठीक, द इनफंडीबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट कॉल एम्पुला, ये जो खुला हुआ है, जैसे हमारी जो फैलोपियन ट्यूब है कुछ इस तरीके से थी, बट ये एक रीजन में ऐसे इस तरीके से होती है, तो इस रीजन को जो चौड़ा है वाइडर पार्ट, इस रीजन को बोलते हैं बेटा एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं इस रीजन को। ठीक, और ये एम्पुला आगे चल के किस में डिवाइड हो जाता है? स्थमस में। ये रहा स्थमस रीजन। अब बेटा ये एम्पुला और स्थमस बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, मैं तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ। ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ठीक, अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस सुनो। देखो जो फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल गैमेट का जो मिलाप होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो होता है एम्पुला रीजन में। नीट यूजी में क्वेश्चन पूछ रखा है, आया हुआ है पहले। और स्थमस, स्थमस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने लोगों ने अभी पढ़ा होगा, ट्यूबेक्टॉमी पढ़ोगे चल करके आगे चल करके, जिसमें हम दोनों ट्यूब्स को कट करके क्लोज कर देते हैं सिल। तो जो ट्यूबेक्टॉमी करी जाती है वो भी इसी रीजन्स में हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। ट्यूबेक्टॉमी आगे बताऊंगा क्या होता है, वो भी इस स्थमस रीजन में परफॉर्म करते हैं, बस इतना ध्यान रखूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है क्लिनिकल उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अभी आप तो नीट यूजी के एस्पिरेंट हो या क्लास 12th में हो, तो क्लिनिकल नॉलेज नहीं जानते होगे। क्लिनिकल नॉलेज बेटा उसको बोलते हैं जैसे कि पेशेंट डीलिंग में जो नॉलेज हेल्प करती है, ऐसा समझो, मोटी मोटी बात। आगे देखो, द यूट्रस इज सिंगल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड वूम। द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर. It is supported by ligament attached to the pelvic wall. The uterus open into vagina through a narrow cervix. The cavity of the cervix called cervical canal, which along with vagina form the birth canal. The wall of the uterus has 3 layers of tissue: external thin perimetrium, middle layer smooth muscles and myometrium, and inner glandular endometrium that lines the uterine cavity. देखो उसने यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करा मैं बताता हूँ। उसने बोला है इस यूट्रस को वूम भी बोलते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप लोगों ने नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए जो भी लिखना है आपको। देखो यहाँ से बहुत ध्यान के साथ समझना आप लोग। उसने बोला है यूट्रस को हम जो है वो बोल सकते हैं वूम। क्या बोल सकते हैं? वूम भी बोल सकते हैं। और इसकी जो शेप है वो कैसी होती है? इसकी शेप इन्वर्टेड पियर लाइक होती है। इन्वर्टेड मतलब ये देखो ना, इन्वर्टेड पियर की जैसे ही तो होती है, अनानास की तरह। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? नाशपाती, सॉरी नाशपाती बोलते हैं। जो भी बोलते हैं, मुझे हिंदी में नहीं पता पियर को क्या बोलते हैं एक्चुअली। सो कुछ भी बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट मैंने जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इन्वर्टेड पियर को शायद नाशपाती ही बोलते हैं, हो सकता है कुछ और भी बोलते हैं, पता नहीं। सो इन्वर्टेड पियर लाइक शेप होती है, ऊपर से वाइडर और नीचे से नैरो। ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड पियर शेप। ठीक है, सो पियर पता है, मैं बता देता हूँ पियर कैसा होता है। पियर की शेप कुछ इस तरीके से होती है, नीचे से चौड़ा होता है बट ऊपर से नैरो होता है। बट यहाँ पर देखो इन्वर्टेड मतलब उल्टा, तो यहाँ पे कैसी शेप है? ऐसी शेप है ना इन्वर्टेड, तो ऊपर से चौड़ा है नीचे का नैरो, इस वजह से इसको बोल दिया इन्वर्टेड पियर। पियर खाया होगा आप लोगों ने, पियर बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो बहुत ही अच्छा है, सबको खाना चाहिए पियर। ठीक है, अब यूट्रस के पार्ट देखो बेटा। यूट्रस का जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं यूट्राइन फंडस। ठीक, और यूट्रस का ये सर्विक्स के ऊपर का जो पार्ट है ये वाला, मेनली ये वाला रीजन, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द यूट्रस। इसमें दिया नहीं है बट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बॉडी ऑफ द यूट्रस बोलते हैं। इस रीजन को बोलते हैं सर्विक्स। यहाँ तक ये वाला रीजन जो है तुम्हारा सर्विक्स है,
और ये जो ये रीजन दिख रहा है, ये वाला लास्ट वाला, इसको बोलते हैं वेजाइनल रीजन। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एनसीईआरटी ने थोड़ा सा डायग्राम वेजाइना को नैरो कर दिया है, कुछ रियल में मैं बताता हूँ कैसा क्या होता है, मैं समझाता हूँ आप लोगों को। कुछ इस तरीके से होती है वजाइना, यहाँ पे इस रीजन में होती है वजाइना, इस रीजन में काफ़ी ब्रॉड रीजन होता है वजाइना का, बट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट दिखा दिया है। सो एक सेकंड, डायग्राम बढ़िया बनाते हैं यार, तुमको तो अच्छे से समझाते हैं, थोड़ा स्पेस देके। यहाँ पे देखो, इस तरीके से यहाँ पे जो वजाइना का रीज़न होता है एक्चुअली क्या होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड रीजन होता है वेजाइना का, बट यहाँ पे इन्होंने नैरो रीजन दिखा दिया एनसीईआरटी वाले, तो मैं कुछ कह नहीं रहा, बट ठीक है, बट ब्रॉड रीजन देते तो ज़्यादा समझ में आता डायग्राम, ठीक है। सो यहाँ पे यूट्रस की ये होगी बॉडी, और ये जो नीचे का पार्ट होगा ये हो गया सर्विक्स। इस रीजन को बोलते हैं हम लोग सर्विक्स। क्या बोलते हैं इसको? सर्विक्स में ही सर्वाइकल कैनाल आ जाती है, तो बॉडी के ऊपर का रीजन ये है तुम्हारा सर्विक्स, ठीक। ये हो गया तुम्हारा वेजाइना, नीचे वाला रीजन। सो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो हमारा यूट्रस जो है उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला हमारा हो गया फंडस, दूसरा हो गया हमारा बॉडी, तीसरा हो गया हमारा सर्विक्स। ये 3 पार्ट हैं। अब यहाँ से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। उन्होंने कहा यूट्रस इज सिंगल एंड इट्स कॉल्ड वॉर्म, ठीक है। द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक इन्वर्टेड पेयर, बता दिया मैंने आपको, इन्वर्टेड पेयर की जैसे होती है। इज सपोर्टेड बाय लीगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। एक्चुअली जो पेल्विक वॉल होती है ना, ये जो यूट्रस, इसको पीछे से लीगामेंट्स का सपोर्ट होता है। लीगामेंट्स आर द सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स, पता है आप लोगों को। सो ये लिगामेंट्स जोड़ करके रखती हैं पेल्विक वॉल से पीछे की वॉल, ताकि लिगामेंट, ये तुम्हारा यूट्रस गिर ना जाए, बाहर ना निकल जाए, मतलब जुड़ा नहीं रहेगा तो किसी, ऑब्वियस सी बात है, इसमें बेबी का इम्प्लांटेशन होता है, कितना सारा वेट होता है। अब ऐसे कोई पॉलीथीन है, इसको किसी से पकड़ के रखते हो तभी तो तुम्हारे हाथ से लगी रहती, तो ये लिगामेंट ऐसे ही जुड़ा होता है इसको सपोर्ट करने के लिए। यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, बता दिया, वेजाइना में खुलता है यूट्रस। द कैविटी ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड सर्वाइकल, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। देखो यहाँ पे जो कैविटी दिख रही है सर्विक्स की, ये यूट्रस का जो सर्विक्स वाला पार्ट है, जो फ्री स्पेस दिख रहा है कैविटी, इसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। अलॉन्ग विद वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल, मतलब सर्वाइकल कैनाल और जो वजाइना है ये मिलकर के बनाती हैं बर्थ कैनाल। क्या बनाती हैं? बर्थ कैनाल। द वॉल ऑफ द यूट्रस इज अ 3 लेयर, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। देखो यहाँ समझो, जो यूट्रस की वॉल होती है 3 लेयर्स होती हैं। आउटर वॉल होती है पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर होती है मायोमेट्रियम, एंड इनर मोस्ट लेयर होती है यूट्रस एंडोमेट्रियम। ये जो एंडोमेट्रियम होती है, ये जो पीरियड्स वगैरह होते हैं, इसी में ये एंडोमेट्रियम की लेयर ही डीजेनरेट हो जाती है और उसके बाद रीग्रोथ होती है। एंडोमेट्रियम, इस जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम की, बहुत ही ज़्यादा थिक वॉल होती है जो कि डीजेनरेट हो जाती है ड्यूरिंग द पीरियड्स इन फीमेल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो होती है वो ये डीजेनरेट हो जाती है ये वॉल। आगे चल के आप पढ़ेंगे फंक्शनैलिस, बेसिलिस करके डिवाइड हो जाती है एंडोमेट्रियम, वो मैं बाद में बताऊंगा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगा। अभी बस इतना समझो कि एंडोमेट्रियम होती है, नहीं तो तुम बोलोगे सर आप आउट ऑफ द एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, आपको सज़ा मिलेगी 2 साल की, आपको नीट यूजी वाले एनटीए वाले बाहर निकाल देंगे देश से। तलब क्या बोलते हैं इसको, जिसको देश से बाहर निकाल देते हैं, कुछ बोलते हैं यार उसको, क्या बोलते हैं, तड़ी पार कर देंगे एनटीए वाले तुम्हें देश से, ठीक है। ये एंडोमेट्रियम हो गया। एंडोमेट्रियम लाइंस द यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन कैविटी को अंडरलाइंस कहते हैं। यार यूट्राइन कैविटी क्या होता है सर पूछोगे, बेटा यूट्राइन कैविटी कुछ नहीं होता, ये वही फ्री स्पेस है जो कि प्रेजेंट होता है। कैविटी मतलब यार फ्री स्पेस विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड यूट्रस, दैट इज नोन एज यूट्राइन कैविटी। एंडोमेट्रियम अंडरगोस साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, बता दिया है कि जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है मोटी सी, ये डीजेनरेट हो जाती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये ग्रो भी होती है, ये पार्ट डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है, पतली हो जाती है menstrual cycle, while the myometrium exhibit strong contraction during the delivery of the baby। बेटा इसको बहुत ध्यान से देखना, ये जो मायोमेट्रियम बताया है ना इन लोगों ने, जब बेबी की डिलीवरी होती है, जब लेबर पेन होता है, ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये पुश करते हैं ताकि बेबी जो है उससे बाहर आ सके, यूट्रस से वो बाहर आ सके मदर से,
तो ये जो मायोमेट्रियम होता है ना, फोर्स डीजेनरेट करते हैं, इस तरीके से फोर्स दबाते हैं, प्रेस करते हैं, ताकि ये इस पर प्रेशर लगे तो ये जो ऊपर बेबी यहाँ ये नीचे सरक के नीचे आ जाए, ठीक है, इस तरीके से होता है। आगे क्या है, द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इंक्लूड मॉन्स पीबियस, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरस। ये डायग्राम मैं आपको बनाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि इसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, स्पेशली जो मेल स्टूडेंट्स होते हैं उनको, बिकॉज उन्होंने डायग्राम रिप्रेजेंटेशन नहीं देखा होता है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने में फीमेल्स को दिक्कत होती है। सो यहाँ पे मेल फीमेल की लड़ाई को बंद करते हैं और समझना स्टार्ट करते हैं। देखो 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 डायग्राम तुम देखो, ये उनके पैर हैं, यहाँ पे देखो इस तरीके से जो ये ऊपर का रीजन होता है जहाँ पे हेयर्स वगैरह हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होती है, लाइक अ पैडी स्ट्रक्चर होती है। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस। इस रीजन को, जो अपर रीजन है जस्ट वेस्ट के पास में होता है, कमर के पास में, कमर से थोड़ा नीचे, इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं इस रीजन को। ये मैं इस वजह से समझा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को अदरवाइज़ मत लीजिएगा प्लीज़। आप सभी लोग मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए ही यूट्यूब पे आया हूँ, ताकि एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि जो भी बच्चे नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको उन्हें उनकी मंजिल मिल जाए, ठीक है, उनको अपना फेवरेट ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिल जाए जो चाहते हो। एम्स न्यू दिल्ली, मेम्स मौलाना अब्दुल कलाम मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, ठीक है, AFMC आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, या KGMC लखनऊ, GSVM कानपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स भोपाल, गोरखपुर एम्स रायबरेली, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज हो, XYZ कुछ भी हो, ठीक है, वो आपको मिल जाए। मॉन्स पीबिस इज़ अ कुशन फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड पीबिक हेयर। यहाँ पे हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं मॉन्स पीबिस रीजन में, ये बता दिया आपने ने। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेबिया मेजोरा। क्या बताने जा रहा हूँ? लेबिया मेजोरा। कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, लेबिया मेजोरा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा। ये कोई इतना ज़्यादा लाइनिंग नहीं होती, बहुत ही स्मूथ लाइंस होती हैं, इस वजह से स्मूथ लाइंस होती हैं फीमेल्स की इस रीजन में, जिसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा। एंड इस लेबिया मेजोरा के अंदर प्रेजेंट होता है लेबिया माइनोरा। क्या प्रेजेंट होती हैं? लेबिया माइनोरा प्रेजेंट होता है इसके इस वाले रीजन में, इसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा, ठीक। एंड लेबिया माइनोरा एंड हाइमन एंड क्लाइटोरिस। एक्चुअली क्या है, जो ये लेबिया माइनोरा है ये जॉइंट होकर के एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको बोलती हैं क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस, known as clitoris. Clitoris is formed by the joining of labia minora. labia minora क्या है? ज्वाइंट होकर के क्लाइटोरिस बनाती हैं। और इसके अंदर, इस लेबिया माइनोरा के अंदर प्रेजेंस होती है एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। एक रीजन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। इस वेस्टिब्यूल में दो ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं। पहली वाली ओपनिंग जो है यहाँ पे होता है यूरेथ्रल ओरिफाइस। दिया नहीं हुआ है बट मैं बता रहा हूँ आपको, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यूरेथ्रल ओरिफाइस, यहाँ से क्या होता है, जो यूरिन सिक्रीशन होता है वो यहीं से होता है। यहाँ पे नीचे प्रेजेंट होता है वेजाइनल ओरिफाइस, जहाँ से बेबी निकलता है, वेजाइनल ओरिफाइस, ठीक है, वेजाइनल ओरिफाइस। एंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है एनस, ठीक है, इस रीजन में प्रेजेंट होता है एनस। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो एक दबाएँ, नहीं समझ में आई तो दो दबाएँ, ठीक है। तो मॉन्स पीबिस बता दिया मैंने आपको, लेबिया मेजोरा बता दिया, लेबिया माइनोरा बता दिया। हाइमन देख लो, ये जो वेजाइनल होती है ना, यहाँ पे एक हाइमन लाइक एक थिन पेपर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। जैसे ये वेजाइनल ओरिफाइस है, मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुको। जैसे ये वेजाइनल ओरिफाइस है जो कि वेस्टिब्यूल रीजन में प्रेजेंट है। वेस्टिब्यूल रीजन इसको बोलते हैं द रीजन विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड लेबिया माइनोरा नोन एज वेस्टिब्यूल रीजन, ठीक है। वेजाइनल ओरिफाइस, ठीक है, इस वेजाइनल ओरिफाइस को कवर करके रखती है एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हाइमन। और इसी स्ट्रक्चर से जो पेनिस होता है वो अंदर एंट्री करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं वेजाइनल ओरिफाइस, इसको बोलते हैं हाइमन। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइमन, ठीक है, विच इज़ कवर वेजाइनल पोर या वेजाइनल ओरिफाइस, ठीक है।
एंड आगे है यहाँ पे दिया हुआ है कि लेबिया माइनोरा आर द पेयर फोल्ड्स टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा, और बता दिया है कि लेबिया मेजोरा के अंदर ही लेबिया माइनोरा प्रेजेंट है, पेयर हैं दो, है ना, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ठीक। एंड द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज कवर्ड बाई पार्शली अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमिन, बता दिया वेजाइना जो है इसको एक ओपनिंग कवर करती है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइमन। ये आप में से किसी को कुछ नोट करना है तो यहाँ से नोट करो, क्योंकि एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन में इशू आ रहा है, लिखा हुआ है तो मैं आप कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, जिसको नोट करना है नोट कर लें। देखो 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 अपने सपनों के पीछे तुम भागो, आगे देखो। The opening of the vagina is often partially covered by a membrane called hymen. The clitoris is a thin finger-like structure which is lies at the upper junction of two labia minora above the urethral opening. बता चुका हूँ यहाँ पे क्लाइटोरिस जैसा रीजन प्रेजेंट होता है, जो कि दो लेबिया माइनोरा आपस में जॉइंट होकर के बनाते हैं इसको क्लाइटोरिस, जो कि यूरेथ्रल ओरिफाइस, यूरेथ्रल ओपनिंग से, यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रल ओरिफाइस से ऊपर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे होता है वेजाइनल ओरिफाइस, इसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। छोटा छोटा बना देता हूँ इस बार डायग्राम बच्चों, लेबिया माइनोरा, ठीक। द हाइमन इज ऑफ्टन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस, जैसे फर्स्ट इंटरकोर्स होता है, यहाँ से ऑब्वियस ही बात है कोई चीज़ अंदर जाएगी, स्ट्रक्चर कोई अंदर जाएगी तो ये हाइमन जो है वो टूट जाती है और यहाँ से ब्लड रिलीज हो जाता है, कई बार नहीं भी होती है ब्लीडिंग, इस वजह से ध्यान रखना। हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाई अ सडन फॉल और जॉल्ट। कोई ऐसा नहीं है कि अगर कोई फीमेल है, मान लिया, ये एक्चुअली हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा एक मिथ है कि अगर फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान यहाँ उसका जो वेजाइनल रीजन होता है, जो ये वेजाइनल रीजन है, यहाँ से अगर फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान अगर यहाँ से ब्लड नहीं निकल रहा है, इसका मतलब वो समझते हैं सोसाइटी वाले कि फ़ीमेल ने इससे पहले भी किसी ना किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना रखी है। बट वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो बहुत हार्ड फिज़िकल वर्क करती हैं, बहुत जैसे जिम वगैरह करती हैं, बहुत ज़्यादा एक जो आप गांव के जो रीजन है वहाँ पर देखो जाके एक बार फीमेल्स कितना हार्ड वर्क करती हैं। सो उस रीजन में ये हाइमन ब्रेक हो जाती है, या कई बार यहाँ से ब्लड नहीं भी रिलीज़ होता है। वो अलग अलग कंडीशन होती हैं। जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुँच जाएंगे, जब आपके अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज MBBS में पहुँच जाएंगे, वहाँ पर जा कर के आप इसको पढ़ेंगे और वहाँ पर आप जा कर के इसकी डिटेल को समझेंगे और इस दुनिया को आगे एक प्रगति के मार्ग पर आप लोग आगे बढ़ाएंगे। मेरा आशीर्वाद मेरे सभी स्टूडेंट्स के साथ है, मेरा आशीर्वाद कि मेरा हर एक स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी में कामयाब होगा और आगे बढ़ेगा। और प्यारे बच्चों आगे पढ़ते हैं। इनमें बताया है कि जो ये हाइमन है, ये वेजाइनल टैम्पन, ये कई बार स्पोर्ट्स लाइक एक्टिविटीज़ की वजह से भी ब्रेक हो सकती है, बता दिया है मैंने। इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस। इन फैक्ट द absence of hymen इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि अगर ये हाइमन ब्रेक नहीं है तो कोई भी पर्सन वर्जिन है। वर्जिन किसको बोलते हैं? कोई भी पर्सन जिसने अभी तक फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाई, दैट इज़ नोन एज वर्जन। एंड इसको बोलते हैं वर्जिनिटी। द पीपल हु आर वर्जन बोलेंगे इनके पास वर्जिनिटी अभी मेंटेन करके इन्होंने अपनी रखी हुई है, ठीक है। एंड ये हमारा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेमोरी ग्लैंड भी मैंने पढ़ा चुका हूँ, मेमोरी ग्लैंड अपने एक अलग वीडियो में, बट यहाँ पे मैं एक छोटा मतलब बेसिक सी सारी चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको मेमोरी ग्लैंड के बारे में भी। अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल फीमेल मैमल्स। The mammary glands are paired structures that contain glandular tissue or variable amount of fat. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 lobes containing cluster of cells called alveoli. The cells of alveoli secrete milk which is stored in the cavity lumen of alveoli. The alveoli open into mammary tubules. The tubules of each lobe join to mammary duct. Several mammary ducts join to form a wider mammary ampulla which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out. देखो मैं तुम्हें यहाँ पे समझाता हूँ। एनसीईआरटी के डायग्राम के बगल में एक डायग्राम बना देते हैं भाई, बिल्कुल टक्कर वाला डायग्राम बनाते हैं। देखो इनका टक्कर वाला डायग्राम देखो, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये जो निपल के पास ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती होंगी, देखा होगा आप लोगों ने, फीमेल्स में और मेल्स में दोनों में प्रेजेंट होता है। ये एरियोला ब्लैकिश रीजन दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एरियोला, जो ब्लैकिश रीजन होता है निपल के पास में, ठीक। इसको निपल बोलते हैं, बता ही दिया इन लोगों ने, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। एरियोला भी बता दिया बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
अब ये जो पूरा ये जो ग्लैंडुलर जो ग्लैंड है, ये जो ग्लैंड के अंदर का रीज़न है, ये इसमें बहुत सारा एडिपोज टिश्यू होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें होता है बहुत सारा एडिपोज टिश्यू जो कि फैट स्टोरिंग होता है। तो ये टिश्यू, इसको ग्लैंडुलर टिश्यू भी बोलते हैं, आगे चल के ग्लैंडुलर टिश्यू भी बोलते हैं। बहुत सारी लोब्स में डिवाइड होता है। इस तरीके से मैं बताता हूँ कैसे। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। यहाँ पे और भी बहुत सारी डक्ट्स होती हैं जो इस तरीके से लोब बनाती हैं। तो इस पूरी स्ट्रक्चर्स को, ये बहुत सारे जो लोब है ना, इसको बोलते हैं लोब। ठीक, इसमें से एक लोब को बोलते हैं लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं? लोब्यूल्स। बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को लोब और लोब्यूल्स में। भाई पूरे को लोब बोलते हैं और एक को लोब्यूल्स बोलते हैं। इस लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं स्ट्रक्चर्स दैट इज़ नोन एज एल्वोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वोलाई। अभी पढ़ा था ना एल्वोलाई, सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर्स, मिल्क बनता है इनके अंदर। एल्वोलाई के अंदर फ्री स्पेस जो होता है इसको बोलते हैं ल्यूमन। क्या बोलते हैं? ल्यूमन। इसमें मिल्क स्टोर होता है भाई। ठीक है। सो बहुत सारी लोब होते हैं, उन लोब्स के अंदर लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स के अंदर एल्वोलाई होती है जिनके अंदर मिल्क बनता है, और ये मिल्क डक्ट के थ्रू इस तरीके से डक्ट होती है। ठीक है। बहुत सारी डक्ट, जैसे ये डक्ट आई आपस में, यहाँ से भी एक डक्ट आ गई, ये कॉमन डक्ट में जुड़ जाती हैं जिसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। क्या बोलते हैं? ये डक्ट थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ कैसे होती हैं। बहुत सारी डक्ट कॉमन डक्ट में जुड़ेंगे। देखो इस तरीके से बहुत सारी डक्ट आती हैं और एक कॉमन डक्ट बनाती हैं, दैट इज़ नोन एज लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट। इस तरीके से एक एम्पुला टाइप स्ट्रक्चर बनाती है। एम्पुला मतलब वाइडर पार्ट ऑफ एनी रीजन, दैट इज़ नोन एज एम्पुला। ठीक है। आगे चलकर ये निपल में खुल जाती हैं और जब बेबी से सक करता है तो यहाँ से मिल्क आना स्टार्ट हो जाता है। टिंग टिंग टिंग। ठीक, इतना ही बताया इन लोगों ने यार। सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट। हाँ ठीक है, इतना ही बताया इन लोगों ने, ज़्यादा कुछ नहीं बताया है मेमोरी ग्लैंड के बारे में। ज़्यादा पढ़ना है तो ज़्यादा पढ़ो, कम पढ़ना है तो कम पढ़ो, बट जितना पढ़ो सही पढ़ो। अब एनसीईआरटी डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ। बता दिया है, ये एरियोला हो गया, निपल हो गया, लैक्टिफेरस डक्ट बता दी। ये लैक्टिफेरस डक्ट होते हैं जो कि डिफरेंट लोब से आकर के कॉमन डक्ट बनाती हैं, दैट इज़ नोन एज लैक्टिफेरस डक्ट। एम्पुला बता चुका हूँ, लैक्टिफेरस डक्ट का जो वाइडर पार्ट होता है इसको एम्पुला बोलते हैं। मेमोरी डक्ट तुम्हारी ये रही जो कि लोब से जनरेट होती है, एंड मेमोरी एल्वोलाई ये तुम्हारी जो बताए माइनर स्ट्रक्चर, मेमोरी लोब, और ये तुम्हारा फैट जो कि एक एडिपोज टिश्यू है यहाँ पे। ठीक है, एडिपोज टिश्यू है, सारा फैट जो दिख रहा है तुम्हें ना, ये वाला फैट। बहुत सारा एडिपोज टिश्यू होता है ना। फैट स्टोरिंग टिश्यू किसको बोलते हैं? फैट किस में स्टोर होता है? फीमेल्स में, और मेल्स दोनों में एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है, बट फीमेल्स में जो भी एक्स्ट्रा फैट होता है वो उनकी ब्रेस्ट रीजन में स्टोर हो जाता है। ये कट सेक्शन दिखा है, इस वजह से यहाँ पे रिब है, मसल्स बिटवीन रिब्स। बताओ, दो रिब के बीच में जो मसल्स होती हैं उसको, इन मसल्स को क्या बोलते हैं? पढ़ के आए होगे तुम लोग 11th में, इंटरकॉस्टल मसल बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। The muscles which is present between two ribs is called intercostal muscles। इसको intercostal muscle बोलते हैं। अभी है पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, दे दी हैं इन लोगों ने, मैं थोड़ा बता देता हूँ डायग्राम में। बहुत एनसीईआरटी वालों ने बहुत ज़्यादा मस्त कंटेंट दे रखा है भाई। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दे रखी है। पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होती हैं जो कि हमारे चेस्ट रीजन में होती हैं। चेस्ट रीजन में ये मसल से अटैच होता है तुम्हारा जो तुम्हारा ब्रेस्ट रीजन में है ना, ये तुम्हारा मेमोरी ग्लैंड, ये अटैच होता है पेक्टोरलिस मेजर मसल से लीगामेंट्स के थ्रू। ठीक है, मतलब अटैचमेंट होता है इसका लीगामेंट्स के थ्रू, रिब्स वगैरह से आगे चल के अटैच होता है। उतना डिटेल नहीं दिया गया, बट थोड़ा जान लो कहाँ पे क्या मसल्स होती हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, मेमोरी ग्लैंड तक आज हमने पढ़ लिया है। अगर कोई आपको डाउट हो इससे रिलेटेड, कोई क्वेरी हो, कोई कंटेंट, कोई बात ना समझ में आ रही हो, तो भाई कमेंट कर देना। वीडियो कैसा लगा बताओ कमेंट में। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो भाई को अपने तुम याद करो यार। अब लगे हाथ ये डायग्राम भी तुम्हें बता देता हूँ। देखो, जो तुम पढ़ते हो ना यूट्रस, ये रहा तुम्हारा यूट्रस, ये रही तुम्हारा वेजाइनल ओरिफाइस, जहाँ इसको वेजाइनल ओरिफाइस बोलते हैं।
ये तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर रहा जिसमें यूरिन स्टोर होता है। ये तुम्हारा यूरेथ्रा रहा जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है। ठीक है, क्लाइटोरिस, ये तुम्हारा क्लाइटोरिस रीजन रहा। जहाँ बताया था ना क्लाइटोरिस कहाँ प्रेजेंट होता है, यूरेथ्रा के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये कट सेक्शन है, ये कट सेक्शन है, कट ट्रांसवर्स कट सेक्शन है। ऐसी फीमेल्स खड़ी थी, उसका इन्होंने इस तरीके से कट सेक्शन कर दिया, वो हम लोगों को दिखाया एक तरफ का कट करके। ठीक है, ये हमारा लेबियम मेजोरा रहा, ये हमारा लेबियम माइनोरा रहा। बताया ना बाहर की तरफ लेबियम मेजोरा, अंदर की तरफ लेबियम माइनोरा। ये तुम्हारा एनस रहा, ये वाला रीज़न। ठीक, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी हो तो भाई को अपने फ़ोन करो। भाई का नंबर है ना तुम लोगों के पास, भाई अपना नंबर देने जा रहा है। क्या तुमको भाई अपना नंबर दे दे? तुम लोग बताओ यार। अच्छा चलो, एक टारगेट रखते हैं। अगर मेरे इस वीडियो के ऊपर आ जाते हैं कितने व्यूज़, 500 व्यूज़, 500 व्यूज़, ज़्यादा नहीं चाहिए भाई अपने को, 500 व्यूज़ आ जाए बस। ठीक है, और लाइक टारगेट करते हैं हम लोग लाइक टारगेट करते हैं शगुन के 101 लाइक, शगुन के 101 लाइक टारगेट करते हैं, 500 व्यूज़ टारगेट करते हैं। और अगर ये आ जाते हैं तो मैं आप सभी को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा और तुम लोग उस पर डाउट पूछ पाओगे। लेकिन सर अगर इतने व्यूज़ नहीं आए, मैं आपका पहला व्यूवर हुआ या दूसरा व्यूवर हुआ, तो मैं डाउट कैसे पूछूंगा? भाई तू कमेंट कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, तू मेरे को मेल कर सकता है love06@gmail.com gmail.com पे तुम मेल कर सकते हो। ठीक है, ओके ब्रो, चलते हैं, फिर मिलते हैं। बढ़िया से मस्त हो गए, पढ़ाई करो, अपने नीट यूजी क्रैक करो भाई लोग, अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाओ। जब तक तुम्हें तुम्हारा ड्रीम मेडिकल कॉलेज नहीं मिल जाता, तब तक निर्भय तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त। अगर तुम मानते हो तो तुम्हारा टीचर या तुम्हारा अपना भाई तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है हर एक परेशानी, हर एक स्थिति में। तुम अगर बाहर कहीं कोचिंग कर रहे हो, कोई तुम्हें डिप्रेशन हो रहा है, कोई तुम्हें एंजाइटी हो रही है, कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम्हें पढ़ने नहीं दे रहा है, तब भी तुम्हें, अगर तुम एक गर्ल हो, कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम्हें कोई टेंशन दे रहा है, तब भी तुम इस मेल का यूज़ कर सकते हो, इस पर बात कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारा निर्भय तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। पूरी दुनिया में कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तुम पे भरोसा है कि दैट यू कैन क्रैक द नीट यूजी एग्जामिनेशन। आई हैव ट्रस्ट ऑन यू। ओके ब्रो, चलते हैं। ठीक है भाई लोग, मेरे प्यारे बॉयज़ स्टूडेंट, मेरी गर्ल्स स्टूडेंट और मेरे सीनियर्स जो मेरा ये वीडियो देख रहे हो, चलते हैं भाई। अब बोलोगे सर जाओ ना यार, तुम लोगों से जाने का मन नहीं करता मेरा, पता नहीं क्यों मन करता अपने स्टूडेंट को पढ़ाए जाओ। लेकिन भाई लोग जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे वाईफाई नहीं है, मेन इशू ये है। नहीं तो मैं वीडियो बहुत लंबी बनाना चाहता हूँ, और आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि हम बोर्ड पे शिफ्ट हो जाएं, वाइट बोर्ड, बिकॉज डिजिटल बोर्ड बहुत महंगा आता है भाई लोग। अभी उतना है नहीं मेरे पास पैसा, टिंग टिंग। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।